नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ इलेक्ट्रीशियन के कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रीशियन के 16 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर? एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशेष चुंबकत्व की आवश्यकता क्या रहती है? तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता क्या रहती है किसी डीसी जनरेटर में? बिल्ड अप द वोल्टेज, रिड्यूस द फील्ड करंट, या फिर रिड्यूस आर्मेचर करंट, या फिर मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज? तो राइट आंसर रहेगा इसका बिल्ड अप द वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द 2 पॉइंट्स दैट द ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन्स? रेजिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट ब्रशेस, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटराइजर, या फिर रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, या फिर रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड आर्मेचर कंडक्टर? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सी रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्क्ड एज एक्स? किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? तो यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित किया है, तो कौन सी वोल्टेज है? फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, या फिर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, या फिर आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, या फिर शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर? यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या है? तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि आर्मेचर क्या है, शंट फील्ड क्या है, सीरीज वाइंडिंग क्या है। तो चलिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर? ये कंपाउंड जनरेटर है इफ द शंट फील्ड, मतलब कि शंट फील्ड, ये हमारे पास शंट फील्ड है, इसको किसके समांतर में जोड़ा है? कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर, तो इसको पैरेलल जोड़ा है आर्मेचर की। ठीक है, इस तरह से इसको जोड़ा है आर्मेचर के पैरेलल में। तो इस यौगिक जनरेटर का नाम बताना है। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, या फिर कम्युलेटिव, या फिर डिफरेंशियल, या फिर शॉर्ट शंट कंपाउंड? दोस्तों इसको जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाई इज द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर लैमिनेटेड? क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है? तो ऑप्शन ए रहेगा हमारे पास रिड्यूस द कॉपर लॉस, या फिर रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस, या फिर रिड्यूस द हिस्टैरिसीस लॉस, या फिर रिड्यूस द एडी करंट लॉस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा रिड्यूस द एडी करंट लॉस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो? डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? ऑप्शन ए रहेगा रिड्यूस आर्मेचर करंट, आर्मेचर धारा कम करें, या फिर रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, या फिर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, या फिर रन आर्मेचर विद लेस वेट, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं, या फिर रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ आर्मेचर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाई डज द डीसी जनरेटर रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली? कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए? तो डीसी जनरेटर है उसको मतलब कि क्लॉकवाइज ही क्यों चलना चाहिए इस तरह से, या फिर एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं चलना चाहिए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शन ए रहेगा प्रोटेक्ट ब्रशेज फ्रॉम डैमेज, उसमें ब्रशेज रहते हैं उनको नुकसान से बचाने के लिए, या फिर प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, या फिर अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें, या फिर अवॉइड शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर, या फिर आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचे, या फिर अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ जनरेटर, या फिर जनरेटर अतिभारित करने से बचे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो क्या करना है, जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, डीसी जनरेटर को हम क्लॉकवाइज चलाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर? कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए कनेक्टेड मोर लोड्स, अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए, या फिर रिड्यूस कम्यूटेशन इफेक्ट के लिए, या फिर न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, या फिर इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, मतलब कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए क्या किया जाता है कि इंटरपोल को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है, जिससे आर्मेचर इफेक्ट को कम किया जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the reason for the DC generator failing to build up the voltage? DC जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? एक DC जनरेटर है और वो क्या कर रहा है कि वोल्टेज को जनरेट करने में वो विफल हो रहा है, मतलब कि सफल नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? लूज ब्रश कॉन्टैक्ट, या फिर आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, या फिर फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, मतलब कि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, या फिर ऑप्शन डी प्राइम मूवर इज रनिंग एट ए अबव रेटेड स्पीड, यहाँ की
प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा फील्ड रेजिस्टेंस एवं क्रिटिकल रेजिस्टेंस, मतलब कि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ए जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर? मतलब कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा है? ऑप्शन ए शंट जनरेटर, ऑप्शन बी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन बी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन डी सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा शंट जनरेटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोल शू इन ए डीसी जनरेटर? मतलब कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? रिड्यूस द एयर गैप, इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेस, स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप, मतलब कि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। तो क्या है, जो पोल शू रहते हैं उनका काम क्या रहता है डीसी जनरेटर में, जो एयर गैप होता है उसको समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन ए डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, कलेक्ट द करंट अनडायरेक्शनली, रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप एट ब्रशेस, इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज देन रेटेड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कलेक्ट द करंट अनडायरेक्शनली, मतलब कि धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। विच मटेरियल इज यूज टू मेक ए ब्रश इन ए जनरेटर? जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? स्टील एंड ग्रेफाइट का, या फिर कार्बन एंड ग्रेफाइट का, या फिर कास्ट आयरन एंड ग्रेफाइट का, या फिर एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा कार्बन और ग्रेफाइट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डीसी जनरेटर्स आर लॉसिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म? क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? हैवी शॉर्ट सर्किट लोड, रनिंग विदाउट एंड लोड कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस रनिंग विदाउट ब्रेक, चार्ज ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा रोटेशन की दिशा अक्सर बदलना। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को बनाए रखने के लिए जनरेटर को कैसे चलाएं, क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल्स इन द जनरेटर? मतलब कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? फील्ड पोल से, फील्ड कॉइल से, या फिर आर्मेचर कोर, या फिर लैमिनेटेड पोल कोर, या फिर वाइंडिंग कंडक्टर्स इन आर्मेचर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा आर्मेचर कोर, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इफ लोड इंक्रीज इन द डीसी शंट जनरेटर? मतलब कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए रहेगा बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, ऑप्शन बी रहेगा ड्यू टू इंक्रीज्ड इन आर्मेचर रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी रहेगा बिकॉज ऑफ ब्रश वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेस, ऑप्शन डी रहेगा ड्यू टू इंक्रीज्ड इन शंट फील्ड इंडक्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। तो इसके कारण क्या होगा कि टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी इफ लोड इंक्रीज इन द डीसी शंट जनरेटर ड्यू टू बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।